ये आपको बताएं कि सेनेट में 27वीं तरमीम की मंजूरी के लिए हुकूमत को 2/3 अक्सरियत यानी मजमूई तौर पर 64 वोट दरकार हैं, लेकिन हुकूमत के पास फिलवक्त 62 वोट कन्फर्म हैं। 2 वोटों की कमी अब भी नजर आ रही है। इसमें बात करेंगे, हमारे नुमाइंदे अब्दुल्ला मोहम्मद हमारे साथ मौजूद हैं। अब्दुल्ला, बताएगा ये 2 वोट किस तरह से पूरे किए जा सकते हैं, क्या तफसीलात बताएंगे आप? जी बिल्कुल, इस्लामाबाद से काफ़ी दिलचस्प खबरें जो है वो इस वक्त आ रही है। और दिलचस्प खबरें ये है कि 3 सेनेटर जिसका ताल्लुक अपोजिशन से है, वो उनके नंबर जो है वो सुबह से बंद है और उनसे कोई राब्ता नहीं हो रहा। अपोजिशन ने ये इल्ज़ाम लगाया कि उनके सेनेटर्स को गायब किया जा रहा है, लेकिन हमने खुद भी उन सेनेटर्स के नंबरों पे राब्ते करने की कोशिश की है, लेकिन उन सेनेटर्स के नंबर बंद हैं और वो आज अपोजिशन के इजलास में भी शरीक नहीं हुए। उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखने वाले सैफुल्ला आबडू, जिसका नंबर मुसलसल बंद है और अभी तक वो इजलास में शरीक नहीं है। हमने उनके नंबर पर एक मैसेज भी किया कि वो अपना मौक़िफ़ दे दे, लेकिन अभी तक उनका नंबर जो है वो दस्तयाब नहीं है। जबकि इसके साथ साथ जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फैसल हैं, जो सेनेट की कायमा कमेटी बराए दाखिला के चेयरमैन भी हैं, उनका नंबर भी मुसलसल बन जा रहा है। जबकि एक सेनेटर जिनका ताल्लुक जमीयत उलमा इस्लाम फ़ी से है, उनका नंबर भी सुबह से बंद है और जमीयत उलमा इस्लाम फ़ी का उनसे रब्ता नहीं हो रहा। तो एक इंटरेस्टिंग सूरत हाल पैदा हो गई। 3 वोट जो हुकूमत के पास कम थे, उसके लिए अपोजिशन ने इल्ज़ाम लगाया कि 3 सेनेटर हुकूमत ने गायब किए, लेकिन हुकूमत उसकी तरदीद कर रही है। इस वक्त 64 जो है वो 2/3 अक्सरियत के तहत 64 नंबर चाहिए, 64 मेंबरान के वोट चाहिए ऐवानी बाला सेनेट में, जिसके बाद ये 27वीं आईनी तरमीम हो सकेगी, जिसमें पीपल्स पार्टी के पास इस वक्त 26 वोट हैं, जबकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के पास 20 वोट है। लेकिन इरफान सदीकी की बीमारी की वजह से मुस्लिम लीग नून के पास अब 19 वोट रह गए। तो अब ये दोनों पार्टी को मिलाकर ये तादाद 45 हो गई, जबकि उसके बाद 6 आज़ाद अरकान की हिमायत भी हासिल है। जबकि इसके साथ साथ बलूचिस्तान अवामी पार्टी के 4 और MQM के 3 सेनेटर्स की हिमायत भी हासिल है, जबकि छोटी जमातों के भी 1-1 वोट है। बलूचिस्तान नेशनल पार्टी ने अब तक हामी नहीं भरी। अवामी नेशनल पार्टी की जानिब से, जिनके पास 3 वोट है सेनेट में, उनकी जानिब से भी अभी हामी नहीं भरी गई और उन्होंने कहा कि जब तक खैबर पख्तूनख्वा के नाम वाली तरमीम जो है वो हुकूमत शामिल नहीं करेगी या उसकी मंजूरी की यकीन दहानी नहीं कराएगी, तब तक जो है ये 27वीं आईन तरमीम की वो हिमायत नहीं करेंगे। तो हुकूमत को 64 वोट दरकार है और इस वक्त हुकूमत के पास 61 या 62 वोट जो है वो है, जिसकी वजह से सेनेट के इजलास में वक्फा किया गया था आधे घंटे के बाद, लेकिन तकरीबन 1.5 घंटा गुजर चुका है और अभी तक सेनेट इजलास जो है वो दोबारा शुरू नहीं हुआ और हुकूमत नंबर गेम के लिए तगदो कर रही है। और उनका कहना है कि आज हर सूरत ऐवानी बाला से जो 27वीं आईनी तरमीम का बिल है वो मंजूर होगा, लेकिन 2 से 3 नंबर दरकार है। जो अपोजिशन की जानिब से इल्ज़ामात भी आ रहे हैं कि उनके 3 सेनेटर्स को गायब किया गया। पाकिस्तान में आपको मालूम है कि जब चेयरमैन सेनेट की इंतखाबात थे, सादिक संजरानी साहब इलेक्शन लड़ रहे थे, तो उस वक्त अपोजिशन हुकूमत के पास 34 वोट थे, जबकि अपोजिशन के पास 66 वोट थे। लेकिन वो 34 जो है वो 66 में बदल गए और सादिक संजरानी के पास 34 वोट थे, लेकिन वो कामयाबी के साथ जो है वो चेयरमैन सेनेट मुंतखब हो गए और 66 जमातों की अपोजिशन जो है वो अक़लियत में बदल गई। तो पाकिस्तान की सियासत में कुछ भी हो सकता है, कुछ मौजज़े भी होते हैं। तो इस वक्त ये अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि अवामी नेशनल पार्टी की हिमायत हासिल होती है तो फिर हुकूमत जो है वो इजलास बुलाकर 27वीं आईनी तरमीम को पेश करेगी। लेकिन अगर अवामी नेशनल पार्टी हिमायत नहीं करती और डॉक्टर मालिक बलोच की डॉक्टर मालिक बलोच का 1 वोट है उनकी पार्टी का सेनेट में, अगर वो भी हिमायत नहीं करते तो हुकूमत के पास 60 से 61 का नंबर रह जाएगा। तो फिर जो अपोजिशन ने इल्ज़ाम लगाया कि उनके सेनेटर्स को गायब किया जा रहा है, उसमें कितनी हकीकत है? अगर वो सेनेटर्स आते हैं वोट डालने तो एक नया दिलचस्प सूरत हाल होगा। तो हम देख रहे हैं कि इस वक्त हुकूमत मुख्तलिफ चैम्बर में गुफ्तगू शनीद जारी है, हुकूमत लॉबिंग कर रही है कि अवामी नेशनल पार्टी को रास कर सके, जबकि दूसरी जानिब अपोजिशन की जानिब से इल्ज़ामात भी है। तो दिलचस्प सूरत हाल है। पाकिस्तानी सियासत मौजूदों से कम नहीं होती, कुछ भी हो सकता है। जी, ने कहा कि अभी हुकूमत जो है काफ़ी तकोदो में लगी हुई कि किसी तरह से ये 2 नंबर्स पूरे कर लिए जाएं। अवामी नेशनल पार्टी का आपने जिक्र किया, उनकी जानिब से तो वाज़ेह मौक़िफ़ है कि अगरचे उनकी तरमीम मंजूर कर ली जाती है तो वो हिमायत करेंगे। आप क्या समझते हैं कि अब क्या हिकमत अमली अपनाई जा सकती है हुकूमत की जानिब से? क्या उनकी शर्त को मान लिया जाएगा, उनकी तरमीम मंजूर कर ली जाएगी और जो 1 नंबर बचेगा उसको किस तरह से पूरा कर सकती है हुकूमत? देखिए, अगर अवामी नेशनल पार्टी इस आईनी तरमीम की हिमायत करती है
तो फिर हुकूमत को कोई परेशानी लाहक नहीं है और हुकूमत आसानी के साथ ये नंबर गेम पूरी करके सेनेट से 27वीं आईनी तरमीम जो है वो पास कराएगी। लेकिन कल अवामी नेशनल पार्टी को जो पार्लियामेंट की मुश्तरका कमेटी थी उसमें उनको बताया गया कि खैबर पख्तूनख्वा के नाम का जो मसला है वो थोड़ा सेंसिटिव है, थोड़ा हसास है, क्योंकि माजी में हज़ारा डिवीज़न में तहरीकें उठी है इस नाम के ऊपर या सूबा हज़ारा के, तो इस वक्त ही नहीं हो सकती, इस पर मज़ीद मुशावरत की ज़रूरत है और जो हज़ारा डिवीज़न के लोग हैं उनको भी इतिमाद में लेने की ज़रूरत है, इसलिए आपकी तरमीम जो है वो मुस्तरद की जाती है। लेकिन अब से कुछ देर कबल जब एमल वली खान जो अवामी नेशनल पार्टी के सरबराह है वो जब पार्लियामेंट में जा रहे थे तो उन्होंने वज़ीर आज़म के हवाले से बड़े तारीफ़ी कलमात कहे। दूसरी जानिब जो उनका सेनेटर है हाजी हिदायतुल्लाह, उन्होंने कहा कि हम हिमायत नहीं करेंगे। तो अब ये देखा जा रहा है कि क्या एमल वली खान जो है वो हुकूमत को वोट देते या नहीं, क्योंकि इस वक्त हुकूमत को अवामी नेशनल पार्टी को खैबर पख्तूनख्वा में शदीद मुज़ाहिमत का सामना है। अवामी नेशनल पार्टी के एमल वली खान की सियासत के ऊपर कई सवालात उठते हैं। तो जो उनके एमल वली खान ने ये 26वीं आईनी तरमीम में भी ये कहा था कि ये तरमीम आएगी, फिर 27वीं आईनी तरमीम में भी उन्होंने कहा था कि अब सूबा खैबर पख्तूनख्वा का नाम पख्तूनख्वा होगा, तो उनको भी फेस सेविंग चाहिए। अगर वो ये तरमीम जो है वो इस तरामीम का हिस्सा नहीं बनता तो एमल वली खान की सियासत पे खैबर पख्तूनख्वा में मजीद सवालात जो है वो उठेंगे और इनके खिलाफ पार्टी के अंदर और पार्टी से बाहर भी शदीद मुज़ाहिमत होगी और इसकी सियासत पर तनकीद होगी। तो अब देखा जाएगा कि एमल वली खान जो है वो क्या अपने 3 वोटों के साथ हुकूमत की हिमायत करते हैं या नहीं, क्या उनको शहबाज शरीफ साहब की गारंटी चाहिए या मौजूदा हुकूमत की गारंटी चाहिए या किसी और की गारंटी पर भी वो वोट देकर 28वीं तरमीम का इंतजार कर सकते हैं। तो ये एक दिलचस्प सूरत हाल है। अब देखा जाएगा कि अगर हालात ख़राब होते हैं तो एमल वली खान की सियासत जो है वो मुज़ाहिमत करते तो नज़र आ रहे हैं, लेकिन मेरे ख्याल में जो 27वीं आईनी तरमीम है उस पर वो राज़ी है और किसी न किसी बार्गेनिंग पोजीशन में पर आकर वो इस कानून साजी में वोट देंगे। जी ठीक है, अब हमारे साथ मौजूद है। हुकूमत अभी तगोदों में मसरूफ़ है और 2 नंबर्स की ये गेम है, 2 नंबर जैसे पूरे होंगे 27वीं तरमीम में जो है वो मंजूर कर ली जाएगी। अब्दुल्ला मोहम्मद, बहुत शुक्रिया आपका।